ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् शूलं वज्रं च खड्गं परशुं भयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। बोलो दधिमती मात की जय, दधिच ऋषि महाराज की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास का सप्तम दिवस। आज का दान केसर का दान, कल का दान गौघृत गाय का घी। कल हमने कथा श्रवण करी थी राजा धड़धनवा के बारे में। राजा धड़धनवा को सभी संसार के सुख प्राप्त थे। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। सभी सुखों से संपन्न होते हुए राजा धड़धनवा अपना जीवन यापन कर रहा था। और एक बार आखेट के लिए, शिकार के लिए वह जंगल में गया और हिरण को बाण मार करके एक हष्ट पुष्ट हिरण के पीछे उसका पीछा करता हुआ जंगल में रास्ता खो गया, भटक गया। रास्ता भटकने के बाद वो थोड़ा परेशान सा हुआ, थकावट हुई, उसको प्यास लगी। सरोवर में जल ग्रहण करके एक वृक्ष की छाया में आकर के बैठा और लेटने लगा। और एक तोता उस वृक्ष की डगाल पे आकर के, डाली पे आकर के उसको बोलने लगा। उसको बोलने के बाद जब राजा धड़धन ने सुना कि यह बोल रहा है, उसने श्लोक बोला, विद्यमानातुलं सुखमालोक्यातीव भूतले न चिंतम यसी तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। अर्थात पृथ्वी पर ऐसा अनुपम सुख प्राप्त हुआ है राजन आपको, परंतु इसके तत्व को आंतरिक मन से विचार करके भव सागर से कैसे पार हो गए। इस प्रकार यह बारंबार सुन करके राजा विचलित हो गया कि ये तोता क्या कह रहा है। और फिर वो वाल्मीकि ऋषि उनके महल में प्रकट हुए। वाल्मीकि ऋषि का आगमन हुआ। वाल्मीकि ऋषि तो उन्होंने अपने मन का संशय कहा। वाल्मीकि ऋषि ने फिर उनका ध्यान रख करके बताया, उनकी फिर कथा सुनाना शुरू की वाल्मीकि ऋषि ने। और उसके आगे फिर आज हम कथा श्रवण करेंगे। वाल्मीकि ऋषि राजा धड़धनवा को बता रहे हैं कि वह सुदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति का हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। उसके वचनों को सुन करके सच्चिदानंद भगवान गंभीर वाणी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने जैसी तपस्या की है, उस उग्र तपस्या के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देता हूँ। अब जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वही वर मांग लो, मैं सभी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करूँगा। भगवान के वचन को सुन करके ब्राह्मण सुदेव हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे दया के सागर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर सुपुत्र का वरदान दीजिए। मुझे पुत्र के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पुत्र के बिना सारा संसार निरर्थक है। और ब्राह्मण के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम पुत्र के अलावा संसार की कोई भी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें राज्य, धन, संपदा आदि सभी सुख दे सकता हूँ, परंतु सुख, पुत्र का सुख मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ।
तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में लिखी हुई सभी बातें देख ली है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यह सुन करके भगवान के द्वारा वज्र के समान लगने वाले शब्दों को सुन करके वह दुखी होकर के कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। और अपने पति की ऐसी अवस्था देख करके पत्नी गौतमी भी बहुत दुखी हुई और अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। थोड़ी देर धैर्य करते हुए उसने भगवान के समीप जाके कहने लगी, हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, व्यर्थ में मत दुखी होइए। मैंने जो आपसे पहले कहा था उन शब्दों को याद कीजिए। मैंने कहा था कि भाग्य में विधाता ने जो सुख दुख लिख दिया है वही मनुष्य को प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने सुख को प्राप्त करता है। इस जन्म में जो आप दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इस जन्म में तो उसका फल मिलता ही है। लेकिन जब आपका अगला जन्म होता है तब उसका आपका ब्याज सहित सूद सहित पूरा आपको उस परिश्रम का फल अवश्यम भावी मिलता है। इसलिए यहाँ कथा का ये अर्थ निकल रहा है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था उसके इस जन्म में हमको फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे मृत्यु के समीप जाने वाले मनुष्य को औषधि देना निष्फल होता है, वैसे ही अभागी मनुष्य के सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। वह कोई भी कर्म करे उसको फल नहीं मिल पाता है। और यज्ञ तप दान और भगवान की आराधना से मनुष्य अपनी मनोकामना प्राप्त कर सकता है। ऐसी हमने श्रुति पुराण में, ग्रंथों में, कथाओं में, ऋषियों के मुख से सुना है। परंतु आज हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि भाग्य के सामने सब व्यर्थ है। यह गौतमी कह रही है अपने पति से, जैसे सूर्य के प्रकाश के समान जुगनू का प्रकाश व्यर्थ होता है। इसलिए मेरी बातों पर विश्वास करके आप धैर्य को धारण कीजिए, भाग्य के भरोसे अपना शेष जीवन बिताइए। अब हमको भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। गौतमी के ऐसे तीव्र और शोक युक्त वचनों को सुन करके गरुड़ जी भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे महाप्रभु, यह ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपके सामने इनकी दयनीय अवस्था प्रकट हो रही है, फिर भी आप अपने भक्त पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु? आप तो दीन बंधु हैं, दया के सागर है, करुणा के सागर है। आप अपनी कृपा त्याग करके इतनी कठोरता क्यों धारण कर रहे हैं प्रभु? आपके सामने इनकी दयनीय अवस्था प्रकट हो रही है, फिर भी आप इन पे दया नहीं कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और अपने भक्तों को चारों प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। आपके भक्तों के सामने अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनकी सेवा चाकरी करती रहती है, फिर आप अपने भक्त की पुत्र की इच्छा को क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं? ये गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया। यदि इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण नहीं की तो सांसारिक मनुष्य आपकी आराधना, तपस्या, पूजन, जप जप आदि छोड़ करके भाग्य के भरोसे हो जाएंगे। इसलिए भगवान भक्ति से विमुख होकर के भाग्य को प्रधानता देंगे। हे महाप्रभु, आपने गजेंद्र की रक्षा की है, आपने ध्रुव की रक्षा की है, आपने भक्त प्रहलाद को सर्वश्रेष्ठता दी है। सारे संसार में आपकी यश प्रसिद्धि है। यह ब्राह्मण आपकी शरण में आया हुआ है, फिर आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इसमें संसार में इसमें निंदा होगी। गरुड़ जी के वचन को सुन करके भगवान मंद मंद मुस्कुराए और भगवान कहते हैं, गरुड़, यदि तेरे मन में इस ब्राह्मण के प्रति दया उत्पन्न हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम इसे पुत्र का वरदान 12 वर्ष का दे दो। यह वरदान तुमको ही देना है गरुड़। भगवान के वचनों को सुन करके गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का कोई सुख नहीं है, फिर भी श्री भगवान की आज्ञा से तुझे एक उत्तम पुत्र का वरदान देता हूँ। इस पुत्र के द्वारा तुझे अत्यंत दुख भी होगा, फिर भी तुम भगवान की आराधना मत छोड़ना।
भजन मत छोड़ना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की भक्ति चाहे सकाम हो या निष्काम हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह 5 तत्वों का बना हुआ भौतिक शरीर कभी भी पानी के बुलबुले के समान नष्ट होने वाला है। इस पर अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने आराध्य की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। कैसी भी सम विषम परिस्थिति हो, कुछ भी हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान की सेवा से कभी विमुख मत होना, यही संसार का मुख्य सार है। मैंने तुम्हें एक सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र का वरदान भगवान की आज्ञा से दिया है। अब तुम पत्नी के सहित सांसारिक वातावरण में रह करके भगवान का चिंतन और सेवा करते रहो, उसी से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। इस प्रकार वरदान दे करके गरुड़ जी भगवान के सहित वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। वह ब्राह्मण सुदेव भी अपनी पत्नी के सहित आश्रम में आकर के पहले की तरह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की पत्नी भगवान के वरदान से गर्भावस्था को प्राप्त हो गई और 9 मास व्यतीत होने पर उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। अत्यंत सुंदर और सभी लक्षणों से युक्त ऐसे पुत्र को प्राप्त करके पति पत्नी को दोनों को महान आनंदित हुआ। ब्राह्मण सुदेव ने यथा समय विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार किया और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र, पात्र, द्रव्य दक्षिणा और याचक गरीबों को धन का दान दे करके, अन्न का दान दे करके संतुष्ट किया। और 12वें दिन ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले विद्वानों के द्वारा अपने बालक का नामकरण करवाया गया और बालक का नाम सुखदेव जी रखा गया। बालक सुखदेव जी, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बालक सुखदेव जी अपने माता पिता की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे बालक के अंग प्रत्यंग सुंदर और बलवान होते गए। अपने उम्र के बालकों के साथ वह बाल क्रीड़ा में आनंदित रहने लगा। उस बालक को देख रेख करके माता पिता हमेशा आनंदित होते। 5 वर्ष बीतने पर उसको विद्यारंभ करा के, अक्षरारंभ करा के विद्या अध्ययन के लिए अत्यंत प्रवीण होकर विद्याओं में सीखने के लिए पाठशाला भेजने लगे। जब वह 8 वर्ष का प्रारंभ हुआ तब ब्राह्मण सुदेव के मन में बालक के यज्ञोपवीत संस्कार की इच्छा हुई कि इसकी यज्ञोपवीत संस्कार की जाए। इसी प्रेरणा से उसने शुभ मुहूर्त देख करके योग्य विद्वान ब्राह्मणों ने बालक सुदेव को गायत्री मंत्र का उपदेश दे करके उसका संस्कार करा दिया। इस संस्कार में भी सुदेव ने ब्राह्मणों को स्वर्ण दान, द्रव्य दक्षिणा दान, वस्त्र दान और बहुत से याचकों को अन्न का दान, धन का दान दे करके उनको संतुष्ट किया। इस संस्कार के प्रभाव से बालक के शरीर में सूर्य के तेज से तेजस्विता उत्पन्न होकर के शरीर में अत्यंत प्रखर होकर के बढ़ने लगी। उसके मुखमंडल पे तेज होने लगा। बालक को वेद अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में भेजने लगे। बालक कुशाग्र बुद्धि होने से शीघ्र ही वेद पाठ में प्रवीण होने लगा और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। बालक की दिनचर्या को देख करके ब्राह्मण पति पत्नी अपने आप को भाग्यशाली और धन्य समझने लगे। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। ऐसे ही एक दिन उस ब्राह्मण के आश्रम में देवल नाम के ऋषि जी का आगमन हुआ और उनको देख करके सुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको साक्षात दंडवत आदर सहित नमस्कार किया, पाद्य अर्घ्य दे करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। उसी समय बालक सुखदेव ने आकर के मुनि के चरणों में मस्तक रख करके दंडवत नमस्कार किया। बालक को शुभाशीष देते हुए ऋषि ने उसको अपने पास बिठाया और उसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण सुदेव से कहने लगे कि हे ब्राह्मण सुदेव, तुम धन्य हो जो तुमने सभी सुंदर लक्षणों से युक्त ऐसे बालक का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बुद्धि में प्रखर और वेद में विद्या अध्ययन में प्रवीण होने से
शायद ही कहीं बालक देखने में आते हैं। इस प्रकार बालक की प्रशंसा करते हुए ऋषि जी बालक के हाथ को अपने हाथ में लेकर के उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुदेव, इस बालक का सुंदर और पुष्ट शरीर, घुटने तक लंबी भुजाएं, कान लंबे, बड़े बड़े नेत्र और शंख के समान इसका कंठ है और काले घुंघराले बाल है। इसका ऊंचा वक्ष स्थल, हष्ट पुष्ट कंधे और हाथ से मुख देख करके इन सभी लक्षणों से संपन्न यह बालक है, परंतु इसमें सिर्फ एक ही कुलक्षण का संकेत हस्तरेखा में दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे लिए महान दुखदायी हो सकती है, जिसके सामने सब सुलक्षण व्यर्थ हो जाएंगे। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए ऋषि कहते हैं, हे सुदेव, यह बालक अति अल्प आयु वाला बालक है। 12 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु जल में डूबने से मृत्यु को प्राप्त होगा, परंतु तुम अपने मन में दुख मत करो, जो होने वाला है वह हो करके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा कह करके देवल ऋषि वहां से निकल गए और ऋषि के जाने पर उनके शब्दों को याद करके ब्राह्मण पति पत्नी दोनों अति दुख से मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद होश आने पर पुत्र को गोद में लेकर के प्रेम पूर्वक दुख भरे स्वर में ब्राह्मणी अपने पति देव से कहती है, हे प्राणनाथ, धैर्य धारण कीजिए, जो होने वाला है उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी समय के अनुकूल दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। महान पराक्रमी दैत्यराज बाली, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, कार्तिवीर्य, अनेक विद्वान राजाओं को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा है, तो मनुष्य की क्या शक्ति है जो इसको रोक सके। इस प्रकार उसने अपने पतिदेव को आश्वासित किया कि जो नियम है प्रकृति का, उस नियम को भगवान जो करेंगे वो अच्छा होगा, इसमें भी हो सकता है कुछ अच्छा ही हो। और अपने पति को इस प्रकार उसने सांत्वना दी और पतिदेव को शांत किया। अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम त्रिवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अभी हमें व्हाट्सएप पे आपको जो ये सूचना हम देते हैं, कथा जो प्रसारित करते हैं, उसमें जो व्यक्ति दूसरे को जो लिंक भेजता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो आपस में ही एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो आपसे मेरा सादर निवेदन है, आपको अगर कोई समस्या हो, कोई समझ में नहीं आ रही हो, या कोई त्रुटि हो, या जो भी आपका कोई प्रश्न हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे दोनों नंबर आपको दिए हुए हैं, व्हाट्सएप में आते हैं आप लोगों के पास में, इसलिए आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी समाधान हो उसका उचित समाधान आपको बता दिया जाएगा, कोई भी समस्या हो उसका समाधान बता दिया जाएगा। आप उसमें संकोच ना करें, बिल्कुल जो आपकी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई वीडियो में परेशानी हो, कोई श्रवण में आपको परेशानी हो, तो आप हमें बिल्कुल सूचना देवें। ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण भवतार नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण देते नारायण नारायण देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की जगदम्बे मात की दधिमती मात की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चार भुजा नाथ की कांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की मोर मुकुटबंती वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की अंजनी के लाल की भैरवनाथ महाराज की पुरुषोत्तम मास की आज के आनंद की गौ माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की आज के आनंद की। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी पुनः आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और डायरेक्ट जो भी है बातचीत आप आदान प्रदान शुरू करें। आपको जो भी समस्या हो आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।